एक बार की बात है, मुंबई के वसई एरिया में आसिफ और फेरन नाम का एक शौहर बीवी का जोड़ा रहता था। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी एक आम मियां बीवी की तरह चल रही थी। कभी प्यार भरे लम्हे तो कभी छोटी मोटी नोकझोंक। आसिफ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और फेरन एक घर गृहस्थी संभालने वाली सिंपल और प्यारी लड़की थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और वहां से उनका प्यार शुरू हुआ था। शादी के बाद कुछ आज तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक अजनबी सा दूरी आने लगी। एक दिन फेरन को एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, क्या तुम्हें लगता है आसिफ सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है? ये मैसेज देखकर पहले तो फेरन को हंसी आई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर गए उसके दिल में शक बढ़ने लगा। आसिफ हर रोज देर से घर आने लगा, फोन पे छुप छुप के बात करने लगा। फेरन ने जब भी कुछ पूछना चाहा तो आसिफ बस एक हाय जवाब देता, ऑफिस का प्रेशर ज्यादा है। एक रात जब आसिफ सो रहा था, फेरन ने उसका फोन देखा। एक लड़की के मैसेजेस, मुझे तुमसे मिलना है। वेस कल का दिन बहुत खूबसूरत था। फेरन के हाथ कान लगे। उसका दिल कह रहा था कि ये बस एक गलतफहमी हो, लेकिन आंखों के सामने जो सच था उससे कैसे नजर मोड़ती। अगले दिन फेरन ने बिना किसी से कुछ कहे उस लड़की का पता लगाया। उसका नाम सना था और वो आसिफ के ऑफिस में काम करती थी। फेरन ने सोचा कि वो डायरेक्टली सना से मिलकर सच जानेगी। जब फेरन सना के पास गई और उससे आसिफ के बारे में पूछो तो सना सिर्फ एक हल्का सा मुस्कुराए और बोला, अगर तुम्हें सच जाना है तो खुद आसिफ से पूछ लो। रात को जब आसिफ घर आया तो फेरन ने सब कुछ सामने रख दिया। पहले तो आसिफ घबरा गया, लेकिन फिर उसने सच बोल हाय दिया, हाँ मैं सना से मिलता था, पर सिर्फ दोस्ती है। तुम गलत समझ रही हो फेरन। मगर क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या फिर फेरन का शक सही था? क्या फेरन आसिफ को माफ कर पाए या फिर उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई? अगर तुम चाहते हो कि मैं इस कहानी को आगे लिखूं, तो मुझे बैठो, तुम्हें इसका एंडिंग कैसे चाहिए? जब फेरन ने आसिफ से सच पूछो तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, फेरन तुम जो सोच रही हो वे कुछ भी नहीं है। सना सिर्फ एक दोस्त है और उससे कैंसर है। ये सुनकर फेरन एकदम से चौंक गई। क्या उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। आसिफ ने फेरन का हाथ पकड़ा और उससे सोफा पर बिठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सना को स्टेज 4 कैंसर है। उसके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। जब मुझे पता चला तो मैं उसके साथ वक्त बिताने लगा। वो अकेली है, उसका कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह उसके साथ हूँ। बस इतनी सी बात है। फेरन ने आसिफ की आंखों में देखा। उसमें सिर्फ दुख था, बेवफाई का कोई निशान नहीं। उसके अंदर गिल्ट महसूस होने लगा। क्या वो बिना सोचे समझे आसिफ पर शक कर रही थी? अगली सुबह फेरन की सना से मिलने गई। सना हॉस्पिटल के एक कमरे में बैठी थी, एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ। जब फेरन अंदर आई तो सना ने धीरे से कहा, मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे मिलने आओगी। फेरन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे लिए जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। आज दिन से फेरन भी सना के साथ वक्त बिताने लगी। 3 महीने तक दोनों ने सना की हर एक छोटी खुशी का ख्याल रखा। एक दिन सना ने फेरन से कहा, तुम बहुत लकी हो। आसिफ तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। और फिर एक दिन सना चली गई। फेरन और आसिफ हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे। आसमान में जैसे शांति थी, एक ही भरी शांति। फेरन ने आसिफ का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। आसिफ ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। प्यार में कभी कभी शक हो जाता है, पर जरूरी है कि हम उससे समझने की कोशिश करें। आज दिन के बाद फेरन और आसिफ की जिंदगी फिर से प्यार और यकीन से भरी हो गई। सना उनके दिल में हमेशा एक याद बनती रही, एक दोस्त की तरह, एक सबक की तरह और एक नई शुरुआत की तरह।